पश्चिमी मध्य प्रदेश का रतलाम, नीमच और मंदसौर ये वो इलाका है जो देश का 80% अफीम उत्पादन करता है। इस पूरे इलाके में सालों से अफीम और उसके उत्पादन की कालाबाजारी जोरों से चली आ रही है। यहाँ पर जो बड़े बड़े तस्कर हैं वो अपनी काली कमाई से करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बनाते हैं। आखिरकार इस प्रॉपर्टी पे और तस्करों पर किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, आइए आज हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आपको अफीम तस्करी और उससे मिलने वाली काली कमाई का एक ऐसा सच दिखाने जा रहा है जिसे देख सुनकर आप चौंक जाएंगे। अफीम तस्करी से करोड़ों रुपयों की काली कमाई करने वालों ने कहां और कैसे इस मोटी रकम को लगाया, इसका बड़ा खुलासा आज हम कर रहे हैं। दरअसल इलाके के कई बड़े अफीम तस्करों ने तस्करी की रकम से कई 100 करोड़ की बेशकीमती जमीनें, होटल और लग्जरी गाड़ियां खरीदी। एक एक कर हम उन तस्करों की तस्वीरें भी दिखाएंगे जो कई 100 करोड़ रुपयों की कमाई कर चुके हैं। आज हम आपको उन तमाम प्रॉपर्टीज पर भी लेकर चलेंगे और बताएंगे कि तस्करों का ये जाल किस तरह फैला हुआ है। यहाँ के तस्करों ने काली कमाई कर खुद को सेठ बना लिया। सबसे अहम बात यह है कि सफेमा यानी कि स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976 के तहत पुलिस ने स्मगलर्स की चल अचल संपत्तियों की जांच की तो पाया कि इन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी इसी काली कमाई से जमा की है। जब मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट में इन प्रॉपर्टीज की रकम की डिटेल प्रमाणित करने को कहा तो वहां भी ये लोग साबित नहीं कर पाए। अब पुलिस ने इनकी तमाम प्रॉपर्टीज को फ्रीज कर दिया है। इसके बाद सीजिंग की कार्रवाई होगी और फिर इन्हें सरकार खोद कर शासकीय जमीन और संपत्ति के रूप में बरामद कर लेगी। एनडीपीएस की धारा, एनडीपीएस के जो खंड 5 में जो धाराएं दी गई उसके तहत जो नैरकोटिक्स के स्मगलर हैं उनकी अवैध या जो बेनामी संपत्ति है उसके ऊपर सफेमा कोर्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। मध्य प्रदेश का यह पार्ट जो मुंबई सफेमा कोर्ट के अधीनस्थ आता है, तो जब पुलिस एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई करती है तो उनकी संपत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। स्मगलर द्वारा कहाँ कहाँ संपत्ति खरीदी गई है, उनकी चल अचल सभी संपत्तियों की कार्रवाई की जाती है और उनकी खासकर उनकी अचल संपत्ति के बारे में जानकारी लेकर इवन उनके जो साथी हैं, उनके फैमिली मेंबर हैं, उसकी भी जानकारी लेकर पुलिस सारी चीज़ें जो है सफेमा कोर्ट में पेश करती है और सफेमा कोर्ट नोटिस जारी करके आरोपी से पूछता है कि आप इस संपत्ति का ब्यौरा दें कि आपने किस माध्यम से खरीदा है। अगर सफेमा कोर्ट को उचित लगता है कि ये संपत्ति अवैध रूप से ड्रग की कमाई द्वारा अर्जित की गई है तो सफेमा कोर्ट उन संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी करता है और फिर पुलिस उसके आगे कार्रवाई करती है। बीते कुछ सालों से स्थानीय पुलिस जिन तस्करों के खिलाफ तस्करी का माल बरामद करती है उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज करने के साथ ही उनकी नामी, बेनामी या रिश्तेदारों की संपत्ति की भी जाँच करती है। मुंबई की सफेमा कोर्ट में तस्करों के खिलाफ ये चालान पेश किया जाता है। यहाँ तस्करों और संबंधित रिश्तेदारों को जस्टिफिकेशन देना होता है। प्रमाण नहीं दिए जाने पर ये मान लिया जाता है कि तस्करी की रकम से ही ये संपत्ति हासिल हुई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अप्रैल महीने से अब तक कितने तस्करों से कितनी संपत्ति बरामद की गई। बीते अप्रैल महीने से अभी तक मंदसौर में 4 तस्कर तूफान सिंह, देवी सिंह, प्रभुलाल और नरेंद्र से कुल 35 करोड़ से ज्यादा की अचल और 16 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति सफेमा के तहत फ्रीज की गई है। इसी तरह नीमच जिले में शौकीन, दशरथ और पदम की कुल 14 करोड़ की प्रॉपर्टी को फ्रीज किया गया है। जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आती है कि देखिए बुरा का नतीजा बुरा ही होता है और जब ये सब कार्रवाइयाँ होती हैं, जब इनकी प्रॉपर्टी फ्रीज होती है, ये उसको कहीं बेच नहीं सकते, उससे कुछ लाभ नहीं अर्जित कर सकते और इनके ओनर्स जो है वो भी इन्हीं के ऊपर रहता है उसको प्रूव करने का।
तो कहीं ना कहीं इसमें जो तस्कर है, जो स्मगलर्स हैं, वो भी परेशान होते हैं इस पूरी कार्रवाइयों में। और पुलिस के पास एक अच्छा टूल है जिसको वो यूज़ करके इनके अगेंस्ट में कार्रवाइयाँ करती हैं। और एक जनता में भी कहीं ना कहीं एक मैसेज के रूप में ये चीज़ें जाती हैं कि जो इन्होंने लाभ अर्जित किया था उसमें कार्रवाइयाँ हुई हैं। सफेमा स्थानीय पुलिस के लिए एक बड़ा टूल साबित हो रहा है। पुलिस का ये शिकंजा तस्करों पर बड़ा प्रहार है। इस पूरे इलाके में तस्करों की दुनिया में इस कानून के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर और रतलाम समेत अन्य जिलों में अफीम तस्करी का बहुत बड़ा नेटवर्क है। यहाँ बीते साल 51,250 किसानों को 10-10 आरी के कुल 5,125 हेक्टेयर में अफीम की खेती के लिए सरकार ने पट्टों का आवंटन किया था। किसानों को निर्धारित अफीम सरकार को देनी होती है। सरकार इसके बदले उन्हें 10 से 12,000 रुपए का भुगतान करती है। एक किसान अफीम की फसल उगाने के दौरान अपनी सारी ताकत झोंक देता है। एक फसल की लागत 2 से 2.5 लाख रुपए होती है, तो फिर सरकार को बेचने पर उसे क्या फायदा होगा? अब हम आपको समझाते हैं इसके पीछे क्या खेल होता है। अच्छी फसल होने पर सरकार को निर्धारित मात्रा देने के बाद 4-5 किलो अफीम तस्करी के जरिए ब्लैक मार्केट में जाती है। इसके लिए गांव के मुखिया से लगाकर तस्करों और फिर बड़े तस्करों का एक संगठित नेटवर्क होता है। 1 किलो अफीम की कीमत के बदले किसानों को 1 लाख रुपए मिलते हैं। यहाँ किसानों के लिए अफीम की खेती एक कमाऊ बेटे की तरह होती है। इसके बाद पोस्ता दाना यानी खसखस और फिर डोडा चूरा से भी आमदनी होती है। 10 आरी के पट्टे से 700 किलो डोडा चूरा निकलता है। मध्य प्रदेश सरकार बीते 9 सालों से सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद अपनी ढूलमूल नीति के चलते डोडा चूरा नष्ट नहीं करा पाने में असफल रही है। आंकड़ों के मुताबिक हर साल इलाके से 35 लाख किलो डोडा चूरा निकलता है और इसकी तस्करी होती है, जिससे तस्करों की काली कमाई जमकर हो रही है। इस इलाके में हजारों युवा इस धंधे में अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। इन्हीं सब वजह से बीते सालों में इस इलाके में तस्करी का जाल बहुत तेजी से बढ़ा है। हैरानी की बात यह भी है कि तस्करी की काली रकम के कारण ही यहाँ जमीनों के दाम मुंबई और इंदौर की तरह बेशकीमती होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम, नीमच, मंदसौर जैसे अफीम उत्पादक इलाके में अफीम और इससे जुड़े उत्पादों की कालाबाजारी का खेल जमकर चल रहा है। यहाँ के जो तस्कर हैं, उन्होंने अरबों खरबों रुपयों की काली कमाई से कई ऐसे असेट्स खड़े कर लिए हैं जिनका पुलिस इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है। ये साफ है कि ये तस्कर अपनी काली कमाई से इस पूरे इलाके में अरबों खरबों रुपयों की जमीन खरीदते हैं, असेट्स खरीदते हैं। ये बात खुद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कही है और इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा हुआ है। दरअसल सफेमा कानून के तहत जब पुलिस ने ऐसे 3 बड़े बड़े तस्करों को 4 महीनों के अंदर जब उनकी प्रॉपर्टी को खंगाला तो पता चला कि उन्होंने ये कमाई उनकी काली कमाई से खड़ा किया है। सफेमा कोर्ट में वो लोग ये प्रूव नहीं कर पाए कि उन्होंने इस काली कमाई से इस असेट्स को नहीं खरीदा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हाईवे है उसके किनारे की बेशकीमती जमीन है उनको पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। इन जमीनों को फ्रीज करने के बाद में ये करीब 15 करोड़ रुपए की असेट्स की जमीनें हैं और इसके बाद फ्रीज करने के बाद में पुलिस सीजिंग की कार्रवाई करेगी और सीजिंग के बाद कुर्क कर ली जाएगी। यानी ये जो प्रॉपर्टीज है ये जाहिर तौर पर सरकार की प्रॉपर्टी होगी। मैं आपको एक अहम जानकारी देना चाहता हूं कि इस पूरे इलाके में 50,000 से ज्यादा किसान हैं जो कि अफीम का उत्पादन करते हैं। करीब 5,000 से ज्यादा हेक्टेयर इलाके में अफीम का उत्पादन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अफीम उत्पादक किसान होते हैं उन्हें जो सरकार खरीदी के बाद पैसा देती है वो 4 से 5 या 6 किलो के बदले 1,000 रुपया या 2,000 रुपया किलो तक का उनका दाम मिलता है।
जबकि उस पर जो लागत मूल्य होता है वो 2 से 2.5 लाख रुपया होता है। जाहिर तौर पर जो 4 से 5 किलो एक्स्ट्रा जो अफीम का उत्पादन होता है उसे तस्करों के हाथ बेच दी जाती है, यानी 5 से 6 लाख का मुनाफा उस अफीम पर, उसकी फसल पर कमाया जाता है, जिससे एक बड़ा नेक्सस इस पूरे इलाके में काम कर रहा है, बड़ा तस्करों का एक ग्रुप इसमें काम कर रहा है और काली कमाई से जो पैसा आता है उसका पूरा असेट्स की खरीदी बिक्री में इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये सिर्फ वो तस्कर है जिनके खिलाफ एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अगर और बड़ा इन्वेस्टिगेशन होता है और इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरे इलाके में कितने बड़े तस्कर होंगे, कितना बड़ा जाल होगा और किस तरह काली कमाई की खपत यहाँ पर की जा रही है। अफीम एक ऐसा है कारोबार है, अफीम एक ऐसी विशिष्ट टाइप की खेती है जिसमें दो तरह की, एक तो सरकार ने सीपीएस पद्धति के तहत लाइसेंस दे रही है पिछले 3 सालों से, उसमें तो पूरा का पूरा डोड़ा खरीद लिया जाता है। लेकिन एक पार्ट उसका ये है कि परंपरागत ढंग से जो खेती होती है जिसमें से डोड़े से अफीम निकाल ली जाती है, उसके बाद जो डोड़ा चिरा किसान के पास शेष रहता है उससे कायदे से 1 अप्रैल 2016 से मोदी सरकार ने एक नियम बनाया था कि जो भी अफीम उत्पादक राज्य सरकारें हैं उसकी जिम्मेदारी है कि वो बचा हुआ, उन किसानों के पास बचा हुआ डोड़े चूरे को पूरी तरह से नष्ट करें, क्योंकि उसका कोई भी मेडिसिनल यूज नहीं है। डोड़े चूरे का इस्तेमाल केवल और केवल तस्करी और नशे के लिए ही हो रहा है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक इस नियम का पालन किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश या कौन से ऐसे कारण हैं जिसे कोई समझ नहीं पा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2016 के बाद से आज तक मध्य प्रदेश में डोड़ा चूरा जलाने का नियम का 0% भी पालन नहीं किया। अगर वक्त रहते तस्करी के इस खेल को नहीं संभाला गया तो अफीम तस्करी का ये गढ़ बड़े बड़े अपराधों और अपराधियों के लिए बड़ा गढ़ बन जाएगा। पुष्पेंद्र वैद्य, जी मीडिया, नीमच।